ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय। दिति का गर्भ धारण। शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी की इतनी वाणी सुनकर विदुर जी तृप्त ना हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, वराह जी ने हिरण्याक्ष को कैसे मारा, यह कथा मुझे बताइए। मैत्रेय जी बोले, हे साधु, एक बार मरीचि पुत्र कश्यप जी सूर्यास्त के समय विष्णु जी की पूजा करने के पश्चात यज्ञशाला में बैठे थे कि उसी समय उनकी स्त्री दक्ष कन्या दिति कामदेव से व्याकुल हो उनके पास जाकर बोली कि धनुषधारी कामदेव मुझे सता रहा है, आप उसे परास्त कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि मेरी अन्य सौतों को कई संतानें उत्पन्न हो चुकी हैं और मैं संतान विहीन हूँ। कश्यप जी ने कहा कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण अवश्य करूंगा, किंतु तुम थोड़ा धैर्य धारण करो, अभी संध्या का टाइम है, रात्रि आने दो। इस समय शंकर जी, जो तुम्हारे देवर लगते हैं, शमशान की धूली लगाए हुए अपने भूत प्रेतादि गणों के साथ चारों ओर विचर रहे हैं। अतएव इस समय इस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। किंतु कश्यप जी के उपदेश का काम विहला दिति पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ा और उसने कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। अतएव कश्यप जी ने उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के पश्चात स्नान कर गायत्री को जप किया। वे जप कर ही रहे थे कि दिति ने जाकर प्रार्थना की कि देखिए, शिव जी अपना अपमान समझकर कहीं मेरे गर्भ को नष्ट ना कर दें। कश्यप जी ने अपना जप समाप्त कर दिति से कहा कि हमारा तुम्हारा संबंध अनुचित समय पर हुआ है, इस कारण तुम्हारे 2 पुत्र अवश्य उत्पन्न होंगे जो अधर्मी होंगे और इनके अत्याचार से तीनों लोक कांप उठेगा और इनके वध के लिए साक्षात विष्णु जी को अवतार लेना पड़ेगा। तुम चिंतन ना करो, जो कुछ होना था वह हो गया। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पौत्रों में एक बड़ा ही उत्तम विष्णु भक्त उत्पन्न होगा, जिसके अनुकरण से योगादिक अनुष्ठान वाले तथा ज्ञानी अपना चित्त शुद्ध करेंगे। उसका नाम प्रहलाद होगा। तुम्हें अपने को इस कारण भी भाग्यशाली मानना चाहिए कि तुम्हारे पुत्र शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन करेंगे और तुम्हारा पौत्र तो आदित्य होगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि यह सुनकर दिति प्रसन्न हो गई और यह जानकर उसे संतोष हुआ कि उसके वीर पुत्रों को मारने के लिए भी श्री विष्णु भगवान को जन्म लेना पड़ेगा।